आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 5 स्वरूप के नाम लिखिए तथा उनका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रभाव, यानी कि हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखने हैं और साथ ही साथ हमें उनका वर्णन करना है। प्रभाव के आधार पर उनका वर्णन करना है कि हर एक तरंग का क्या क्या प्रभाव है। तो हम एक काम करते हैं, हम विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसकी सभी चुंबकों के सभी जो तरंगे हैं उनके नाम लिख देते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इसकी तरंग दैर्ध्य में सबसे पहली तरंगे है गामा, यानी कि जिनको गामा किरणें बोला जाता है। दूसरी है हमारे पास एक्स किरणें। तीसरी है हमारे पास पराबैंगनी किरणें। चौथा है हमारे पास दृश्य प्रकाश किरणें। पांचवा है हमारे पास अवरक्त किरणें। छठा है हमारे पास सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। इनको सूक्ष्म भी बोला जाता है, माइक्रो भी कह सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये दोनों भी तरंगे ही होगी, जो दृश्य प्रकाश तरंगे तथा अवरक्त तरंगे। और सातवीं हमारे पास रेडियो तरंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि ये तरंग दैर्ध्य, ये हमने जो लिखा है वो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, यानी कि गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो इनके प्रभावों की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि गामा किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और इनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसलिए यदि हम मानव शरीर की बात करें तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा घातक होता है। ये गामा किरणें मानव शरीर की जो चमड़ी है वो उस चमड़ी को जला सकती है। इसलिए इनका प्रयोग सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। इनका प्रयोग होता है या तो कैंसर वगैरह जैसे रोगों में उपचार के लिए, या फिर नाभिकीय अभिक्रियाओं में, या फिर नाभिकीय अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में। अब बात करते हैं एक्स किरणों की। एक्स किरणों की जो ऊर्जा होती है वो गामा किरणों से कुछ कम होती है। ये भी शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। इसलिए जब भी यदि हम सर्जरी वगैरह में हड्डी टूटने के लिए यदि एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है तो उन एक्स किरणों को हमें ज़्यादा देर तक अपने शरीर पे नहीं रोकना चाहिए, वरना उसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो एक्स किरणों का प्रयोग होता है कि कहीं भी हड्डी टूटने के स्थान को पता लगाना, यानी कि शरीर में कहीं भी हड्डियाँ टूट जाती है तो उसके स्थान को पता लगाना होता है। और इसके अलावा साथ ही साथ इसका कई सारे वैज्ञानिक शोधों में भी प्रयोग होता है। वैज्ञानिक शोध, सर्जरी में, इस प्रकार के इसके कुछ उपयोग है। और चूंकि यह भी इसके अंदर भी इतनी शक्ति होती है कि यह भी हमारी चमड़ी को जला सकती है, पर तो गामा किरणों से थोड़ी कम। अब बात करते हैं पराबैंगनी किरणों की। क्योंकि पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा एक्स किरणों से अधिक होती है, इसलिए इसके शरीर पर इतने ज़्यादा प्रभाव नहीं होते। लेकिन हम यदि काफ़ी देर तक पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में रहेंगे तो हमारे शरीर की त्वचा धीरे धीरे काली होती जाएगी। हमारे शरीर की जो त्वचा है वो काली होने लगेगी। और जो काला होने लगता है, यानी कि जो काला काला पदार्थ हमारे शरीर पर आ जाता है उसको हम मेलानिन कहते हैं। इसी मेलानिन के प्रभाव में हमारी शरीर काली होती है। और यदि हम जानते हैं कि अगर पराबैंगनी किरणों के हम कई बार टच में आते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पे लगती है, तो हमें शरीर पे थोड़ी थोड़ी जलन महसूस होती है। यदि हम दोपहर में बाहर घूमते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है। अब बात करते हैं दृश्य प्रकाश तरंगों की। क्योंकि दृश्य प्रकाश तरंगे हैं और इनकी ऊर्जा और कम होती, पराबैंगनी किरणों से और कम होती है, तो ये शरीर पे किसी प्रकार का कोई हानिकारक
प्रभाव नहीं डालती। और हम जानते हैं कि अपनी सभी आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए हम केवल और केवल दृश्य प्रकाश तरंगों का ही उपयोग करते हैं आसपास की वस्तुओं देखने के लिए, और ये किरणें हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब बात करते हैं अवरक्त तरंगे। क्योंकि अवरक्त तरंगों में क्या होता है, इनके जो ऊष्मीय प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होते हैं। जितनी भी तरंगे हैं उन सभी तरंगों में इसमें ऊष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होते हैं, और साथ ही साथ इन तरंगों का प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए हम कई बार कोहरे में यदि हमें दूर देखना हो, कोहरे में दूर तक देखने के लिए हम अवरक्त तरंगों की सहायता लेते हैं। दूर तक देखने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। अगली बात करते हैं सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों की। तो ये सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे और साथ ही साथ रेडियो तरंगे, इन दोनों का प्रयोग हमेशा दूर संचार के लिए किया जाता है। यानी कि दूर संचार, जो भी मोबाइल होते हैं, टीवी होते हैं, जो भी रेडियो वगैरह होते हैं, तो इनके लिए जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सभी सिग्नल्स सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे या फिर रेडियो तरंगे होती हैं। और साथ ही साथ माइक्रो तरंगों का एक और उपयोग है हमारे पास। वो उपयोग है कि माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसके अंदर खाना पकाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थ पकाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, खाद्य पदार्थ पकाने के लिए। तो इस प्रकार हमने इन सभी के कुछ ना कुछ प्रभाव तथा इनके उपयोगों के बारे में अध्ययन किया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।